नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड खनिज संपदा, मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों आज होने वाला है और यहाँ से कई बार एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगातार हमारी ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। और इस सीरीज का टारगेट है कि आपको उत्तराखंड के लगभग 2000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करानी है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़ आपके लिए। तो लगातार इस सीरीज़ के माध्यम से आप प्रैक्टिस करें और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें जब तक ये सीरीज चलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राज्य में चाय उत्पादन की फैक्ट्री स्थापित है? घोड़ाखाल नैनीताल, हरिनगरी गरुड़, काठगोदाम नैनीताल या ए और बी दोनों सही? यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चाय फैक्ट्री जो कि घोड़ाखाल नैनीताल में भी है और हरिनगरी गरुड़ में भी स्थित है। साथ साथ कौसानी में भी चाय फैक्ट्री है और नोटी में भी चाय बागान स्थित है। तो इन दोनों जगह यहाँ पे क्या है, चाय उत्पादन की फैक्ट्री है उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में चाय उत्पादन की बात करें तो 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती बिशप हेबर नामक व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड में शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई थी? 1824 में बिशप हेबर द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड की मशरूम गर्ल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दिव्या रावत को। दिव्या रावत जो कि प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड की मशरूम गर्ल के नाम से। तो उत्तराखंड की मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से भी यहाँ पे ला रहा हूँ जो कि करंट से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान? तो जो राज्य की मृदा है उसका पीएच मान लगभग 5.5 एवं 6.5 के मध्य। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा 2003 में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया था, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, पर्वतीय फल बाजार भवाली कौन से जनपद में है? देखो, भवाली जो कि पर्वतीय फल बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार किसे कहा जाता है? भवाली को कहा जाता है। और ये भवाली कौन से जनपद में है? तो ये हो जाएगा नैनीताल जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पर्वतीय फल शोध केंद्र कहाँ है। तो पर्वतीय फल शोध केंद्र है चौबटिया में। अभी चौबटिया कहाँ है उत्तराखंड में? तो चौबटिया है अल्मोड़ा में। तो राज्य पर्वतीय फल शोध केंद्र है चौबटिया अल्मोड़ा और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। तो इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो यहाँ पे आंचल नामक ब्रांड नेम से उत्तराखंड में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को बेचा जाता है। नेक्स्ट है, नैनीताल का काला ढूंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी या टिन? सही आंसर हो जाएगा लोहा। नैनीताल का जो काला ढूंगी क्षेत्र है, ये जो रामगढ़ क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोस्तों लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे पाए जाते हैं। तो लोहे के लिए कौन सा नैनीताल का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? काला ढूंगी क्षेत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताम्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ताम्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है। और हाल ही में दोस्तों अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्रदान किया जा चुका है। तो कौन से जनपद के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो उत्तराखंड ने यहाँ पे अपने को जैविक राज्य घोषित किया है ताकि जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 12 जनवरी 2003, 12 जनवरी 2004। सी ऑप्शन है 12 फरवरी 2003 या 12 फरवरी 2004। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो चौघान पाटा अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम कब की गई थी। तो उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी 1824 में। किसके द्वारा, हेबर के द्वारा। बिशप हेबर नामक व्यक्ति ने 1824 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती की थी। और आपको बता दें, अगर व्यापक स्तर पर बात की जाए तो 1835 में व्यापक स्तर पर चाय की खेती यहाँ पे की थी डॉक्टर रायले ने। तो 1835 में यहाँ पे व्यापक स्तर पर चाय की खेती शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत 1824 में बिशप हेबर ने की थी। नेक्स्ट है पूर्वी गंगा नहर किस बैराज से निकाली गई है। तो पूर्वी गंगा निकाली गई है भीमगोड़ा बैराज से। हरिद्वार में जो हर की पैड़ी नामक स्थान के निकट है भीमगोड़ा बैराज, तो भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर, जबकि दाईं ओर से निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। तो भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नहर किस बैराज से निकाली गई है। तो ऊपरी गंगा नहर ये भी हरिद्वार से निकाली गई है भीमगोड़ा बैराज से। भीमगोड़ा बैराज ये किस नदी पर है, तो ये है गंगा नदी पर। और गंगा नदी पर स्थित इस भीमगोड़ा बैराज से ऊपरी गंगा नहर भी निकाली गई है और पूर्वी गंगा नहर भी निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है उसका समूह आपको बताना है। धान, गन्ना, झिंगोरा, अरहर, गेहूं, धान, मंडुआ और आलू, गेहूं, मंडुआ, झिंगोरा, आलू, और धान, गेहूं, अरहर व मसूर। तो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गेहूं और उसके बाद धान। ठीक है, तो गेहूं, धान, मंडुआ और आलू ये हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है मैग्नेसाइट, जो कि पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में और अल्मोड़ा के झिरोली क्षेत्र में, ये क्षेत्र दोस्तों जिसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नेसाइट खनिज पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है एक पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित करने पर मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में किसका नाम शामिल किया गया। करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मेहरा का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हो चुका है और इन्होंने एक पौधे से लगभग 25 किलो हल्दी का उत्पादन किया है। नरेंद्र मेहरा ये कहाँ के हैं, तो ये हैं नैनीताल जनपद से। तो नैनीताल के नरेंद्र मेहरा, जिनका नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित की है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लगातार वीकली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से बताता रहता हूँ। और अगर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स भी वहाँ पे आपको दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप उत्तराखंड या हिंदी के संपूर्ण नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको करा रखा है प्लेलिस्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उत्तराखंड हिस्ट्री, जिला सीरीज, परीक्षावाणी सीरीज, या हिंदी का संपूर्ण 30 दिन का कोर्स, या इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी जो मैं अब तक करा चुका हूँ, वो सभी वीडियोज़ दोस्तों आपको निःशुल्क यूट्यूब में मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेलखड़ी किस जनपद में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो सेलखड़ी सर्वाधिक पाई जाती है पौड़ी गढ़वाल में। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में कृषि भूमि नापी जाती है नाली और मुट्ठी के माध्यम से। नाली और मुट्ठी जो कि कृषि भूमि नापने का
पैमाना है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस जनपद के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ का जो ताम्र उत्पादन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है दोस्तों देहरादून को। देहरादून को उत्तराखंड का वेनिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक तो राज्य में सर्वाधिक जलधाराएं हैं और नहरें हैं, तो सर्वाधिक जलधाराओं और नहरों के कारण देहरादून को उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि की ढाल पर बनाई जानी चाहिए, ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक भूमि की ढाल तक, मतलब कितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनानी चाहिए? तो 15%। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? तो ऊपरी गंगा नहर जिसका निर्माण कार्य 1842 से शुरू हुआ था और 1854 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो 1854 में जब इसका निर्माण कार्य पूरा होता है तो इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 423 का सही आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड किसान आयोग का गठन किया गया था 2016 में। 2016 में एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत 2016 में उत्तराखंड किसान आयोग का गठन किया गया। और इस समय सीएम कौन थे? किस सीएम ने उत्तराखंड किसान आयोग का गठन किया? सीएम थे इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इन्होंने उत्तराखंड किसान आयोग का गठन किया 2016 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्रों में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है? तो तराई क्षेत्रों में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई जाती है सूर्यमुखी। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। कारण क्या था इसका? जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र है तो उसमें 1837-38 के आसपास भीषण अकाल वहाँ पे पड़ गया था, जिसके कारण ऊपरी गंगा नहर का निर्माण का सुझाव दिया गया और ऊपरी गंगा नहर निर्माण कार्य शुरू किया गया 1842 में। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कर्नल पीटी कोटले द्वारा। पीटी कोटले, जिसको ऊपरी गंगा नहर का जनक भी माना जाता है, इसने 1842 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू किया और 1842 से लेकर 1854 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इस ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। सही आंसर हो जाएगा महिला कर्मकारों के द्वारा, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कृषि का जो अधिकांशतः काम करते हैं वो करती हैं महिला कर्मकार। ठीक है, महिलाएं करती हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो तो बाहर जाए रहते हैं, बाहर जाए रहते हैं घर से बाहर। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का कार्य करती हैं वो करती हैं अधिकांशतः महिलाएं। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, वह भूमि जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है कहलाती है? तो तालाब भूमि हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो, पर्वतीय कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। तालाब भूमि जो कि नदी घाटी के पास स्थित भूमि होती है और जहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर ये क्या होती है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि भी होती है। तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है तालाब भूमि। उसके बाद दूसरी उपराऊ भूमि, ये क्या होती है? असिंचित भूमि होती है और इसको उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम कहा जाता है। और तीसरी है इजराइन या कटिन। इसको इजराइन और कटिन ये दोनों एक ही है। तो इजराइन या कटिन भूमि इसे कहा जाता है। ये वनों के बीच या वनों के किनारे की भूमि होती है और ये क्या होती है? अपरिपक्व भूमि या पथरीली भूमि होती है जिसमें खेती नहीं हो सकती है। तो कृषि के लिए अनुपयुक्त जो भूमि है वो है इजराइन भूमि या कठिन भूमि, जबकि कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि या सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है तालाब भूमि, और यहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था रहती है।
नेक्स्ट है पर्वतीय फल शोध केंद्र किस जनपद में है? तो पर्वतीय फल शोध केंद्र है चौबटिया में, चौबटिया रानीखेत, और चौबटिया रानीखेत है अल्मोड़ा में। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है वनों के समीप पथरीली अपरिपक्व भूमि कहलाती है जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो वो है इजराइन भूमि, या इसको कठिन भूमि भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया था ऊपर। तो कठिन भूमि या इजराइन भूमि जो कि वनों के समीप पथरीली अपरिपक्व भूमि होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 431 है। ब्रिटिशकालीन किस भू बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त दिए गए हैं, और ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल्स में आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8वां भू बंदोबस्त। अभी 8वां भू बंदोबस्त हुआ था गढ़वाल में 1840 में, किसके द्वारा? बेटन ने, और कुमाऊं में इसको 1844 में किया गया था। और ये जो भू बंदोबस्त था इसकी विशेषता ये 20 साला भू बंदोबस्त था, 20 साला भू बंदोबस्त। और इस भू बंदोबस्त में दोस्तों भूमि मापन हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो किस भू बंदोबस्त में किया गया था खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग? 8वें भू बंदोबस्त में। नेक्स्ट है 432, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है देहरादून में। लेकिन अगर यही प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका प्रशिक्षण केंद्र है ऋषिकेश में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त किसे माना जाता है? तो ब्रिटिश काल का जो 80 साला भू बंदोबस्त था, बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। 80 साला भू बंदोबस्त जो कि 1823 में कराया गया था। और ये किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। तो ये 5 साल के लिए कराया गया था, और ये संवत 1880 में कराया गया था, इसलिए इसको 80 साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। और इस 80 साला भू बंदोबस्त को ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्वतीय फल बाजार किसे कहते हैं? तो पर्वतीय फल बाजार कहते हैं भवाली को, और ये भवाली कौन सी जनपद में है? नैनीताल में है। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी रवाई घाटी किस जनपद में है? तो रवाई घाटी है उत्तरकाशी जनपद में, और जो रवाई घाटी है ये है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में एक नाली जमीन, नाली जो कि भूमि मापन हेतु तो प्रयोग की जाती है, तो एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन होती है लगभग 200 वर्ग मीटर के बराबर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राज्य में मत्स्य नीति कब लागू की गई? तो राज्य में मत्स्य नीति लागू की गई थी 2002 में, और मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था उत्तराखंड। ये भी आपको नोट करना है, 2002 में उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में पहली खनन नीति कब लाई गई? उत्तराखंड राज्य में पहली खनन नीति ये लाई गई थी दोस्तों 2001 में। उत्तराखंड में जो पहली खनन नीति लाई गई थी वो 2001 में लाई गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे लगभग ये सभी जो खनिज है ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चूना पत्थर भी, जिप्सम भी, और ग्रेफाइट भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो आपने घरों में जरूर देखी होगी भकार, जो कि लकड़ी का बना होता था, और इसका जो उपयोग था वो था खाद्यान्न संग्रह हेतु। इसमें अनाज, गेहूं ये क्या किए जाते, संग्रहित किए जाते थे। तो उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। नेक्स्ट ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में गंगा नदी पर बना हुआ है भीमगोड़ा बैराज, जहां से ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है। तो ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। नेक्स्ट शारदा नहर किस जनपद में है? तो शारदा नहर है चंपावत में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि शारदा नहर का निर्माण कब किया गया? 1928 में शारदा नहर का निर्माण किया गया था, और ये कहाँ है? तो ये है
चंपावत में। इसके जो सिंचाई क्षेत्र है वो है चंपावत, उधम सिंह नगर और यूपी, क्योंकि चंपावत से उधम सिंह नगर की ओर बढ़ती है और फिर ये यूपी में चली जाती है। शारदा नहर, जिसका निर्माण 1928 में किया गया था। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, देहरादून में राजपुर नहर को बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो देहरादून में स्थित है राजपुर नहर और इसको बनाने का श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। रानी कर्णावती, जिन्होंने देहरादून का करणपुर नगर भी बसाया था। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी आ चुका है कि करणपुर जो नगर है देहरादून का, उसको किसने बसाया था? तो रानी कर्णावती ने। और देहरादून में जो राजपुर नहर है, इसको बनाने का श्रेय भी जाता है रानी कर्णावती को। ये राजपुर नहर किस नदी पर है? तो ये है रिस्पना नदी पर है देहरादून में। और 1840 में पीटी कोटले ने इस नहर का पुनरुद्धार भी कराया था। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित मंडुआ यानी कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो राज्य में जो मंडुआ का उत्पादन होता है उसका निर्यात किया जाता है जापान में। बी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। देखो, राज्य में 1824 में शुरू हो गई थी चाय की खेती। बिशप हेबर ने 1824 में राज्य में चाय की खेती शुरू की, लेकिन 1835 में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को बढ़ावा दिया था, प्रोत्साहित किया था डॉक्टर रायले ने। तो ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली जो फसलें हैं दो, वो हैं, ऑप्शन है गेहूं चावल, गेहूं गन्ना, गेहूं व आलू, या गेहूं और चना। तो सबसे ज़्यादा जो फसल की जाती है राज्य में वो गेहूं और चावल की है। तो ए ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 80 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में। किसने कराया था? कमिश्नर ट्रेल ने 1823 में 80 साला भूमि बंदोबस्त कराया था, जिसे ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त भी माना जाता है। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने कराया? तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया पीटी कोटले ने। पीटी कोटले को ऊपरी गंगा नहर का जन्मदाता या जनक भी आप कह सकते हैं। पीटी कोटले को माना जाता है। 1842 में इन्होंने इस नहर का निर्माण कार्य शुरू किया और 1854 में ये नहर बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, लीची नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। देहरादून जो कि लीची के लिए प्रसिद्ध है, तो लीची नगर के नाम से प्रसिद्ध है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है चंपावत में। ये हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये घोषणा की है कि हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा चंपावत में। मधुमक्खी पालन से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, मधुग्राम। तो मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो वो है ज्योलीग्राम। ज्योलीग्राम, जिसे मधुग्राम भी कहा जाता है, ये शहद के लिए प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ज्योलीग्राम, जिसे मधुग्राम कहा जाता है। मधुग्राम की संज्ञा इसे दी गई है। और ये ज्योलीग्राम कौन से जनपद में है? तो ये है नैनीताल में। तो नैनीताल का ज्योलीग्राम जो कि मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो देखो, जो कृषि योग्य भूमि होती है वो मैदानी क्षेत्रों में अधिक होती है। और इसमें आप देखो, उधम सिंह नगर क्षेत्र में राज्य में जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वो है उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है। उधम सिंह नगर जो कि राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जनपद है। नेक्स्ट है, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद, तो जिरेनियम की खेती राज्य में की जाती है और इसका मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में कोई भी चाय की फैक्ट्री भी नहीं है। ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नैनीताल जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है और नैनीताल के घोड़ाखाल में चाय की फैक्ट्री खोली गई है। अल्मोड़ा में
और चमोली, ये दोनों जनपद भी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना की गई 14 मार्च 2001 को। तो मार्च 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेट की स्थापना की गई। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो ये देहरादून में है और इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय है चौघानपाटा अल्मोड़ा। चौघानपाटा अल्मोड़ा में है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है कौसानी में। और कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में है। तो बागेश्वर के कौसानी में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु प्रमुख है? तो किस मृदा में उपयुक्त, ठीक है, तो किस मृदा, कौन सी मृदा जो कि गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, तराई मिट्टी जो कि गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन है 459 राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस जनपद में है? तो राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है बैकेट का नवा ब्रिटिश भू बंदोबस्त किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? तो बैकेट ने जो नवा भू बंदोबस्त कराया था, ये कराया था 1863 में और इस समय कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। तो रैमजे के शासनकाल में बैकेट ने नवा ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त कराया था। नेक्स्ट है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है उर्गम घाटी, चौंदस घाटी, जोहार घाटी या रवाई घाटी? तो रवाई घाटी जो कि लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है और ये कौन से जनपद में है रवाई घाटी? तो ये है उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो कि मक्का के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधमसिंह नगर में। उधमसिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भी है और उधमसिंह नगर जो कि चावल के उत्पादन में, जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का, इन जनपदों में से। नेक्स्ट है राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? मलबरी, टसर, मूंगा या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होता है राज्य में, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की थी सर्वप्रथम बिशप हेबर ने। कब की थी? 1824 में उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की थी बिशप हेबर ने। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय फल शोध केंद्र कहाँ है? तो पर्वतीय फल शोध केंद्र जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी चौबटिया में। चौबटिया अल्मोड़ा में है पर्वतीय फल शोध केंद्र। नेक्स्ट है रामगंगा बांध किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध जाना जाता है कालागढ़ बांध के नाम से। ये पौड़ी में स्थित है और इसे कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा पर ही स्थित है और इसी क्षेत्र से पश्चिमी रामगंगा राज्य से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है 468 राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है श्यामपुर देहरादून में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, जहां पर राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब जहां पर सर्वाधिक सेब का उत्पादन किया जाता है वो है उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी जिला जो कि सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला। तो संगमरमर जहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है वो है देहरादून। देहरादून में सर्वाधिक क्या है, संगमरमर भंडार ये क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना या दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में दोस्तों दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। कब शुरू की, ये भी डेट आ सकती है, तो 8 दिसंबर 2021 को। वैसे सभी योजनाएं मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं उत्तराखंड की। तो 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। डेट आपको ये जरूर नोट करनी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो नैनीताल जनपद है दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। देखो चाय उत्पादन, जो चाय विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है, लेकिन चाय उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध जो जनपद है वो है नैनीताल। और नैनीताल में विभिन्न चाय की प्रमुख फैक्ट्रियां भी हैं। नेक्स्ट है डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान ये हो जाएगा नैनीताल में। बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून में खलंगा नहर किस नदी में शुरू होती है। तो जो देहरादून में खलंगा नहर है दोस्तों ये बनी हुई है सोंग नदी पर। सोंग नदी पर है देहरादून में बनी हुई खलंगा नहर। अगला क्वेश्चन है लस्तर नहर किस जनपद में है। तो लस्तर नहर है रुद्रप्रयाग जनपद में। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। जखोली ब्लॉक रुद्रप्रयाग में जो बांगर पट्टी है वहां पर बनी हुई है लस्तर नहर, और यह है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में जो प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया वो हल्द्वानी में स्थापित किया गया। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, इसकी स्थापना भी नैनीताल हल्द्वानी में की गई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल में ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। कोसानी, भीमताल, भुवाली या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे स्टेट चाय बागान के नाम से ये तीनों क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए उपर्युक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, और इसका ऋषिकेश यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में है, लेकिन उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये है ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा दोस्तों मजखाली में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मजखाली अल्मोड़ा जहां पर राज्य जैविक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती। तो यहाँ पे नारियल की पैदावार, बाकी सेब, लीची, माल्टा की यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, नारियल की पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। तो मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है भूमि की पैमाइश के लिए। भूमि पैमाना है यहाँ पे मुट्ठी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान शुरू किया गया था। तो उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान जिसकी शुरुआत की गई है 2010 में। उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की गई थी 2010 में। और उत्तराखंड जो किसान आयोग है, उत्तराखंड किसान आयोग का गठन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया, 2016 में, और किसान रत्न सम्मान ये 2010 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है ऋषिकेश में, पशुलोक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में पशुलोक नामक स्थान पर है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसका शिलान्यास किया गया था 18 दिसंबर 2007 में। ये मैंने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं सब चीज़ें। और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, BC खंडूड़ी।
भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने 18 दिसंबर 2007 में पशुलोक ऋषिकेश में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की थी, शिलान्यास उसका किया था। नेक्स्ट है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया 2007 में, अभी मैंने आपको बताया 18 दिसंबर 2007 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, मैंने प्रत्येक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन बना रखे हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न ना छूट पाए, तो इसलिए यहाँ पे लगातार टॉपिक वाइज जो ये सीरीज चल रही है इसमें मैं काफ़ी डीप क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ। किसी भी टॉपिक से मैं कई क्वेश्चन यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे, अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना राज्य में कब लागू की गई? तो अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना ये राज्य में 2014 में लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन इसका मुख्यालय हो जाएगा देहरादून में। और ये जो उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन है इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई थी, 14 मार्च 2001 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया था 29 अक्टूबर 2003 को, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड इसका मुख्यालय है हल्द्वानी में, मंगल पड़ाव हल्द्वानी में। किसका मुख्यालय है? उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के कालसी के बाराकोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो जो यहाँ पे देहरादून का कालसी का बाराकोट क्षेत्र है यहाँ पर चूना पत्थर ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और देहरादून जो जनपद है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून और टिहरी में अगर राज्य की बात करें तो देहरादून और टिहरी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, संगमरमर राज्य के किन जनपदों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून और टिहरी, जहाँ पर संगमरमर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है उत्तराखंड में, इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को यानी तांबा को मिला है जीआई टैग। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है और अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर, राज्य में सबसे पुरानी नहर। तो राज्य में जो सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण 1842 से शुरू हुआ था और 1854 में ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई थी, तो वो है ऊपरी गंगा नहर, जो है राज्य की सबसे पुरानी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया? तो लीची नगर के नाम से प्रसिद्ध है देहरादून, और देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्य में सर्वप्रथम खेती की गई है बेलाडोना की, और कब की गई है? तो सर्वप्रथम 1903 में राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन लाए गए यहाँ पे। राज्य में बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1903 में राज्य में बेलाडोना की खेती की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ पर भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया? ये दोस्तों लेटेस्ट यहाँ पे करंट का एक क्वेश्चन है। तो नैनीताल जनपद में खोजा गया है एक मशरूम, जो एक दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोलेटस रूब्रोफ्लेमियम। बोलेटस रूब्रोफ्लेमियम
नामक जो ये मशरूम है ये खोजा गया है नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 500वां दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। और अब तक इस सीरीज के माध्यम से 500 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। लगातार कंटिन्यू इस सीरीज को हम जारी रख रहे हैं और इसमें टारगेट है कि 2000 प्लस क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जीके के टॉपिक वाइज कराने हैं। तो क्वेश्चन है, पंचशाला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कराया था? पंचशाला भूमि बंदोबस्त ये कराया था कमिश्नर ट्रेल ने। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पंचशाला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? कमिश्नर ट्रेल ने। तो सभी जो ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त हुए थे वो मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री जिला सीरीज या उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स, हिंदी के संपूर्ण नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे जल्द ही अगले पार्ट के साथ। और अब तक यहाँ पे हम 500 क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो शायद होने वाला है उत्तराखंड के जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख पर्यटन प्रमुख स्थल, इन पर अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।